नमस्कार। हमारे YouTube चैनल परिष्कार में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं अजय कुमार सोनी राजकीय माध्यमिक विद्यालय जागीवाड़ा में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आज हमेशा की तरह मैं आपके साथ 10वीं कक्षा के चौथे पाठ यानी चैप्टर 4 द टेल ऑफ बिश्नोईज का सारांश लेकर नोट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आइए हम बिश्नोइयों की इस कथा का सारांश पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ की भूमिका यानी थीम ऑफ द लेसन पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिश्नोई समुदाय जो है अपने बलिदान के लिए जाना चाहता है। बिश्नोई समुदाय की या बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना संत जाम्बोजी ने की थी। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पाठ की भूमिका। माधव गॉडगिल डिस्क्राइब्स द टेल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी लिविंग मोस्टली इन राजस्थान एंड हरियाणा। माधव गॉडगिल ने बिश्नोई समुदाय की कहानी का वर्णन किया है जो मुख्य रूप से राजस्थान तथा हरियाणा में निवास करते हैं। द ब्रेव कम्युनिटी ब्रॉट ए रिमार्केबल चेंज इन द इकोलॉजी ऑफ मारवाड़। इस बहादुर समुदाय ने मारवाड़ की पारिस्थितिकी में उल्लेखनीय परिवर्तन किए। दे फेस्ड ए हॉरिबल मासाकर। उन्होंने भयानक नरसंहार का सामना किया। 363 बिश्नोईज लेड डाउन देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज। 363 बिश्नोइयों ने अपनी पवित्र विरासत की रक्षा हेतु प्राणों की आहुति दे दी। The two major commandments of Jambaji are for saving any green tree and the lives of wild animals. जाम्बाजी के दो प्रमुख धर्मोपदेश थे, हरे वृक्षों तथा जंगली जीव जंतुओं की रक्षा करना। Bisnois, the followers of Jambaji, hold on to their magnificent obsession to this day. जाम्बाजी के अनुयायी बिश्नोइयों ने इस पवित्र कार्य को पूरी निष्ठा के साथ अंजाम दिया। दे हैव बिकम लिविंग सिंबल ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, ट्रीज एंड वाइल्ड एनिमल्स इन द डेजर्ट। तथा मरुस्थल में पर्यावरण, वृक्ष तथा जंगली जीव जंतुओं के संरक्षण का जीवंत प्रतीक बन गए। अब हम इसका जो संक्षिप्त विवरण है इस पाठ का वो पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है खेजड़ी ट्रीज इन द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में खेजड़ी का वृक्ष। टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ बिना वृक्षों के रेत और चट्टानों का बंजर है। बट इवन इन दिस डिजर्ट वी कैन कम अक्रॉस ए डिफरेंट पिक्चर। लेकिन इस मरुस्थल में भी हमें एक भिन्न तस्वीर नजर आ सकती है। इट इज़ द ओल्ड बिश्नोई विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज। यह तस्वीर पूर्ण आकार में खड़े खेजड़ी वृक्षों वाले प्राचीन बिश्नोई गांव की है। इट इज़ ए वेरी यूजफुल ट्री। यह एक बहुत लाभदायक वृक्ष है। इट गिव्स इट्स सेड एंड लीव्स फॉर एनिमल्स एंड पॉड्स फॉर ए डिलीशियस करी फॉर मैन। यह एक बहुत लाभदायक वृक्ष है। यह जानवरों को अपनी छाया, पत्ते और मनुष्यों के लिए एक स्वादिष्ट करी प्रदान करता है। अगला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ एंड ट्राइबल भील्स। मारवाड़ और भील आदिवासियों का इतिहास। द भील्स वर द ओरिजिनल ट्राइबल्स ऑफ मारवाड़। भील मारवाड़ के मूल आदिवासी थे। एट दैट टाइम लैंड वॉज कवर्ड विथ थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज एंड प्लेंटी ऑफ केर, बेर एंड सांगरी। उस समय जमीन हजारों खेजड़ी वृक्ष और अनेक बेर, केर और सांगरी के वृक्षों से ढकी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, ब्लैक बक्स, चिंकाराज एंड नील गायज रोम्ड देयर फ्रीली। हजारों हिरण, काले हिरण, चिंकारे और नील गायें वहां मुक्त रूप से घूमते फिरते थे। अबाउट 3000 years ago, hordes of invading cattle keepers from West and Central Asia poured into मारवाड़। 3000 वर्ष पहले पशुपालकों के झुंड जो पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे मारवाड़ में भी आ घुसे। द भील्स ट्राइड
रेजिस्ट द इन्वेडर्स। भीलों ने आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयत्न किया। दियर सुपीरियर वेपन्स एंड हॉर्सेज ऑफ द इन्वेडर्स फोर्स द भील टू रिट्रीट टू अरावलीज। आक्रमणकारियों के बेहतर हथियारों और घोड़ों ने भीलों को अरावली की तरफ पीछे हट जाने पर बाध्य कर दिया। वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ अफेक्टेड, यानी मारवाड़ की वनस्पति प्रभावित हुई। द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन। पशुओं के बड़े झुंडों ने मारवाड़ की वनस्पति को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज्ड डाउन। फूटते हुए पौधों को पशुओं द्वारा चारा बना लिया गया। दे हैड लिटिल चांसेस टू ग्रो। उनके फिर से बढ़ने की आशा बिल्कुल कम थी। इन द 13th century AD, the Rathouds of Kannauj finally conquered the Bhils. 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राठौड़ों ने भीलों के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली। The Rajputs now ruled the whole of मारवाड़। अब सारे राजस्थान पर राजपूतों का शासन हो गया। अब अगला जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जांबाजी के जन्म के बारे में पढ़ेंगे। बर्थ ऑफ जांबाजी, यानी जांबाजी का जन्म। इन 1451 एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर। 1451 ईस्वी में पीपासर नामक गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। ही वॉज नेम्ड जांबाजी। उसका नाम जांबाजी रखा गया। हिज फादर वाज ठाकुर लोहट सिंह एंड हिज मदर वाज हंसा देवी। उसके पिता का नाम ठाकुर लोहट सिंह और उसकी माँ का नाम हंसा देवी था। जांबाजी was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. जांबाजी को अपने पिता के पशुओं और भेड़ों के बड़े झुंड की देखभाल करने का काम दिया गया था। The boy was fascinated by the beauty and grace of antelopes. जांबाजी हिरण की सुंदरता और शोभा से मोहित हो गया था। There was nothing more thrilling than a fight between two well-grown stags. उसके लिए दो बड़े मृगों को आपस में लड़ते देखने से अधिक रोमांचक करने वाला और कोई दृश्य नहीं था। अगला पार्ट है ग्रेट डिजास्टर ओवरटूक रीजन। मारवाड़ क्षेत्र को बड़ी बर्बादी ने घेर लिया। अब वो बड़ी बर्बादी क्या थी, आइए पढ़ते हैं। जांबाजी वाज 25 व्हेन ए सीवर ड्रॉट ओवरटुक द होल रीजन। जांबाजी उस समय 25 वर्ष के थे जब सारा क्षेत्र एक भयंकर सूखे की चपेट में आ गया। द रेन स्टॉप्ड ऑल टुगेदर। बारिश बिल्कुल रुक गई। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ड्रॉट द एनिमल्स कुड ईट द बाजरा स्ट्रा स्टोर्ड इन द हाउसेज। अकाल के पहले वर्ष में जानवरों ने घरों में बचाकर रखे हुए बाजरे के भूसे को खाकर गुजारा किया। इन द सेकेंड ईयर नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। दूसरे साल कहीं भी घास का एक तिनका भी खड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ता था। द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 ईयर्स। अकाल लगातार 8 साल तक जारी रहा। अगला पार्ट है पीपल फोर्स्ड टू माइग्रेट। लोगों को मजबूरी में दूसरी जगह पलायन करना पड़ा। The people cut down the last bit of leaves and branches from all the trees. लोगों ने सभी पेड़ों से आखिरी थोड़े बहुत पत्तों और टहनियों को काट डाला। The trees finally began to dry up. अंततः वृक्ष सूखने लगे। The stored grain was exhausted. भंडार में रखा अनाज समाप्त हो गया। The people ate खेजड़ी pods and flour of dry bare seeds. लोग खेजड़ी की फलियां और सूखे बेरों का आटा खाने लगे थे। They hunted every one of the starving black bucks. अंततः वे भूखे मरते हुए काले हिरणों का शिकार करने लगे। Finally, the people abandoned all hopes. अंततः उन्होंने सारी आशाएं छोड़ दी। They migrated in masses. वे बड़ी संख्या में दूसरी जगह प्रस्थान करने लगे। The whole country was barren without a tree or a cow in sight. सारा देहात बिना किसी पेड़ या गाय के दर्शन के बिना एक बंजर में परिवर्तित हो गया। अगला पार्ट है डाइंग कैटल एंड स्टार्विंग चिल्ड्रन।
मरते हुए पशु और भूख से मरते बच्चे। यानी जब ये 8 साल तक लगातार अकाल पड़ा था, तब मरते हुए पशु और भूख से मरते बच्चे, उनके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया। आइए पढ़ते हैं हम। जांबाजी वॉज डीपली मूव्ड बाई द टेरिबल ड्रॉट। भयंकर अकाल ने जांबाजी को झकझोर के रख दिया था। ही कुडंट स्लीप फॉर नाइट्स। कई रातों तक वह सो नहीं सका। द डाइंग कैटल एंड स्टार्विंग चिल्ड्रन हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। मरते हुए पशु और भूख से मरते बच्चे दिन रात उसके दिमाग में छाए रहे। फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड ए विजन। अंततः 34 वर्ष की आयु में उन्हें दृष्टिबोध की प्राप्ति हुई। He saw that man was intoxicated with his own powers. उसने देखा कि मनुष्य अपनी शक्तियों के मद में डूबा हुआ है। Man was destroying the world around him. मनुष्य अपने चारों ओर के संसार को बर्बाद कर रहा है। He realized that if life was to flourish in the desert again, the people would have to change their attitudes. उसे अनुभव हुआ कि यदि मरुस्थल को फिर से फलना फूलना है तो लोगों को अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। जांबाजी wanted the earth to be covered once again by thousands upon thousands of खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। जांबाजी चाहते थे कि वह मरुभूमि फिर से हजारों हजार खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी के पेड़ों से ढका हुआ हो। He wanted herds of black bucks to frolic again. He began to broadcast his message in the year 1485. उसने 1485 ईस्वी में अपने संदेश को प्रचारित करना आरंभ कर दिया। अगला पार्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है बिश्नोई संप्रदाय का। बिश्नोईज द फॉलोअर्स ऑफ 29 टीनेट्स, यानी बिश्नोई 29 सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग। जांबाजीज मैसेज इंक्लूड 29 बेसिक टीनेट्स। जांबाजी के संदेश में 29 मौलिक सिद्धांत शामिल थे, यानी 29 नियम शामिल थे। बिश्नोई संप्रदाय के जो नियम हैं वो 29 नियम जाने जाते हैं। आउट ऑफ द 2 मेजर कमांडमेंट्स, द फर्स्ट वाज ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री। हमने इस पाठ की भूमिका में ये पढ़ा था कि बिश्नोई संप्रदाय के 2 मुख्य नियम माने जाते हैं। पहला ये है कि किसी भी पेड़ को, किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटना है, और दूसरा यह था कि किसी भी जीवित जानवर को नहीं मारना है। आउट ऑफ द 2 मेजर कमांडमेंट्स, द फर्स्ट वाज ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री। 2 प्रमुख आदेशों में से एक किसी भी हरे पेड़ को काटने की मनाही करता था। द अदर वाज अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एनी एनिमल। दूसरा किसी भी जानवर को मारने की मनाही के बारे में था। Jambazi's message of humanity and respect for all living things found a sudden acceptance. मानवता और सभी जीवों के जीवन के प्रति सम्मान प्रदान करने वाले जांबाजी के संदेश को शीघ्र ही लोगों की स्वीकृति मिल गई। His followers were called बिश्नोईज और 29ers. उनके अनुयायी बिश्नोई या 29 सिद्धांतों के अनुयायी कहलाए। They preserved the trees around देयर विलेजेस। अपने गांव के आसपास के वृक्षों का संरक्षण करने लगे। दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड एनिमल्स एंड बर्ड्स। वे जानवरों और पक्षियों की रक्षा भी करते थे। ग्रेजुअली द लैंड वॉज कवर्ड बाई ट्रीज एंड बिकेम फर्टाइल। धीरे धीरे जमीन पेड़ों से ढक गई और उपजाऊ बन गई। द बिश्नोईज बिकेम ए प्रॉस्पेरस कम्युनिटी। और बिश्नोई लोग एक समृद्ध समुदाय में परिवर्तित हो गए। फ्यूल फॉर लाइम किलन्स, यानी चूने की भट्टियों को चलाने के लिए बहुत से ईंधन की आवश्यकता थी। इन 1730 द रूलर ऑफ जोधपुर अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ। 1730 ईस्वी में जोधपुर के शासक अभय सिंह ने अपने लिए एक महल के निर्माण का फैसला लिया। इट नीडेड ए लॉट ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड लाइम किलन्स। उसके लिए प्रचुर मात्रा में लाल रेतीला पत्थर और चूने की भट्टियों की आवश्यकता थी। द लाइम किलन्स नीडेड ए लॉट ऑफ फ्यूल। चूने की भट्टियों को चलाने के लिए बहुत से ईंधन की आवश्यकता थी।
Abhay Singh's Diwan found hundreds of खेजड़ी trees near the Visnoi villages. अभय सिंह के दीवान को विश्नोई लोगों के गांव के आसपास सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ दिखाई दिए. But when the workers got ready to cut the trees for fuel, the Visnois would not let them touch them. लेकिन जब ईंधन के लिए मजदूर पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें वृक्षों को काटने नहीं देते थे. द दीवान वॉज enraged. दीवान गुस्से से आग बबूला हो गया. उसने पेड़ों को काट डालने का आदेश सुना दिया. अगला है टेरिबल मासाकर, यानी जब दीवान गुस्से से आग बबूला हो गया, उसने पेड़ों को काटने का आदेश सुना दिया, तब वहां पर भयंकर नरसंहार हुआ. उसको टेरिबल मासाकर बोला गया, भयंकर कत्लेआम हुआ. द होल विलेज गैदर्ड, सारा गांव इकट्ठा हो गया. दे प्लीडेड दैट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ दियर रिलीजन. उन्होंने याचना की कि पेड़ों को काटा जाना उनके धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है. द दीवान ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड. दीवान ने मजदूरों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया. बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन विश्नोई लोग कटिबद्ध थे. द मोस्ट डिटरमाइंड वॉज ए लेडी नेम्ड अमृता देवी. उनमें सबसे दृढ़ निश्चयी अमृता देवी नामक एक महिला थी. सी अलोंग विद हर 3 daughters clasped 4 of the trees. उसने अपनी 3 पुत्रियों के साथ 4 पेड़ों को बाहों से जकड़ लिया. मोर एंड मोर पीपल केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद दैम. उन सभी चारों को पेड़ों के साथ ही काट डाला गया. मोर एंड मोर पीपल कम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद दैम. पेड़ों को बाहों से जकड़ने और उनके साथ कट जाने के लिए अधिक से अधिक लोग आगे बढ़े. Thousands of Bisnois rushed from the surrounding 84 villages to help their brave brothers and sisters. हजारों की संख्या में आसपास के गांवों से अपने बहादुर भाई बहनों की सहायता करने के लिए विश्नोई आगे आए. 363 Visnois laid down their lives to guard their sacred heritage. 363 विश्नोई लोगों ने अपनी पवित्र धरोहर की रक्षा हेतु अपनी जान की आहुतियां दे डाली. अगला है महाराजा पर्सनली रोड टू खेजड़ी टू मैंड मैटर्स. महाराजा स्थिति सुधारने हेतु स्वयं खेजड़ी गए. अभय सिंह क्लियरली नोटिस्ड दैट हिज माइट कुड डू नथिंग इन फेस ऑफ सच मॉरल करेज ऑफ द बिश्नोईज. अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से यह महसूस किया कि ऐसे उच्च साहस के आगे उसकी शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती है. ही रोड पर्सनली टू खेजड़ी टू मैंड मैटर. मामले को सुधारने के लिए राजा अभय सिंह स्वयं घोड़े पर सवार होकर खेजड़ी गए. ही अश्योर्ड द वीपिंग एंड एगोनाइज्ड बिश्नोईज दैट ही वुड फुली रिस्पेक्ट दियर रिलीजियस प्रिंसिपल. उसने रोते हुए और विलाप करते बिश्नोइयों को विश्वास दिलाया कि वह उनके धार्मिक सिद्धांतों का सम्मान करेगा. ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोईज. उसके द्वारा तांबे की प्लेट पर लिखे गए संदेश को विश्नोइयों को सौंप दिया गया. इट प्रोमिस्ड दैट henceforth नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर एनी विश्नोई विलेज. उसमें वायदा किया गया था कि आगे से किसी भी विश्नोई गांव के समीप किसी पेड़ को नहीं काटा जाएगा. नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन दियर विसिनिटी. न ही उनके समीप किसी जानवर का शिकार किया जाएगा. तो महाराजा अभय सिंह ने जो है उनके सिद्धांतों का पालन किया और उनको एक ताम्र पत्र प्रदान किया जिसमें लिखा गया था कि आपके गांव के आसपास ना ही तो किसी पेड़ को काटा जाएगा और ना ही आपके गांव के समीप किसी जानवर का शिकार किया जाएगा. अगला और अंतिम पार्ट इस सारांश का, बिश्नोईज स्टिल कंटिन्यू दियर ट्रेडिशन, यानी बिश्नोई अभी भी अपने रीति रिवाज का पालन करते हैं. More than 2.5 centuries have passed since this episode. इस घटना को 250 वर्षों से भी अधिक बीत चुके हैं. Bisnois have regularly been guarding their trees and saving wild animals of राजस्थान, हरियाणा and मध्य प्रदेश. बिश्नोई लोग राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में नियमित रूप से अपने पेड़ों का संरक्षण और जंगली जानवर को बचाते हुए चले आ रहा है. Everywhere else the green cover has been destroyed.
बाकी सभी जगह हरी पट्टियों को नष्ट किया जा चुका है। थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक्स हैव ऑल वेनिस्ड विदाउट ए ट्रेस। हजारों काले हिरण बिना नामो निशान के गायब हो चुके हैं। बट इवन नाउ इन द डेजर्ट वी कैन फाइंड ग्रीनरी एंड द ब्लैक बक रोमिंग फ्रीली नियर एनी बिश्नोई विलेज। लेकिन अभी भी मरुस्थल में किसी बिश्नोई गांव के आसपास हम हरियाली और काले हिरणों को मुक्त रूप से विचरण करते हुए देख सकते हैं। द बिश्नोईज कंटिन्यू टू होल्ड देयर ग्रांड ऑब्सेशन टू दिस डे। आज भी बिश्नोई अपने शानदार धरोहर को समेटे हुए हैं। एट द विलेज खेजड़ली वन एंशियंट ट्री स्कैप्ड दे मासाकर। खेजड़ली गांव में उस कत्लेआम के बाद भी एक प्राचीन वृक्ष बच गया था। द बिश्नोईज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इट इन द मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टियर्स। बिश्नोई लोगों ने उस पेड़ के चारों ओर अपने 363 शहीदों की याद में 363 और पेड़ों को उगा दिया है। एवरी ईयर ए रिलीजियस फेयर इज हेल्ड एट द सेम स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। और भाद्रपद के महीने में पूर्णमासी से 5 दिन पहले उसी स्थान पर एक धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। और ये था द टेल ऑफ बिश्नोईज यानी बिश्नोइयों की कथा का सारांश। इस पाठ के माध्यम से लेखक माधव गौडगिल बिश्नोइयों बिश्नोइयों का जो समृद्ध समुदाय है यानी प्रकृति का रक्षण करने वाला जो समुदाय है उसके बारे में हमारे साथ चर्चा करता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार का, जिन्होंने ऐसे बलिदानी समुदाय का पाठ जो है, बलिदानी समुदाय का जो चैप्टर है वो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया है। और आप सभी ने हमारे इस वीडियो को देखा, वीडियो को समझा, पढ़ा। आप इसमें से आप नोट भी कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी ज़रूर करें, ताकि